आत्मनिर्भर का आप नारा देते हैं और विदेश से आईपीएल से खिलाड़ी लेके आते हैं, तो आत्मनिर्भर का पालन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जो यहाँ के लोग मजदूर है अभी भी 200-300 रुपए में दिन भर खट रहे हैं, और वहीं जब विदेश के खिलाड़ी यहाँ पर खेलने आ रहे हैं उनके ऊपर करोड़ों रुपए की नीलामी यहाँ का पैसा आप विदेश भेज रहे हैं, जाहिर सी बात है विदेश भेज रहे हैं। आपको यहाँ के खिलाड़ियों को मौका देने का सरकार ही कर रहा है, कौन कर रहा है? अब देखिए झारखंड में सीएनटी कानून सिर्फ एक होता है ना, बिल्ली के गली में घंटी बांधने के जैसा। % आरक्षण यहाँ के झारखंडियों के लिए दे रहे हैं, तो झारखंडियों के लिए जब दे रहे हैं 75%, आप तो पहले यह स्पष्ट कीजिए कि 75% में कौन झारखंडी है। तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है सच बोलो इंडिया में। आज हम लोग दीपक जी से जुड़े हैं और क्या कुछ वो कहेंगे, जो जिस तरह से मोदी सरकार ने, जो बीजेपी सरकार जो केंद्र में बैठी हुई आत्मनिर्भर भारत की एक पहल लेके आई थी लोगों के लिए, और उसके ऊपर क्या कुछ अभी जो निकल के सामने आ रहा है वो सारा कुछ ये बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके जो दर्शक है सभी को मेरा जोहार। देखिए, आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य सरकार जो लाई थी, हमको लगता है आत्मनिर्भर भारत, यानी कि भारत के जो नागरिक हैं, भारत के जो लोग हैं, भारत वही लोग जो काम करके आगे बढ़ेंगे, वही होता है आत्मनिर्भर, जो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सकते हैं, जो इसी देश और इसी राज्य में काम करके अपने पैरों के साथ खड़े हों। जी जी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में, अगर अपना देश में कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और सब कुछ अपना देश में ही हो रहा है, तो उसको कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। लेकिन खाली केवल नारा देने से नहीं होगा आत्मनिर्भर भारत, उस पे आप कितना अमल किए हैं। अब देखिए, आत्मनिर्भर का आप नारा देते हैं और विदेश से आईपीएल से खिलाड़ी लेके आते हैं, तो आत्मनिर्भर का पालन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप यही भारत के ही जो ग्रामीण क्षेत्र या और भी बहुत सारे युवा खेल क्षेत्र में है, आप उनको बढ़ावा दीजिए, उसको कहलाएगा आत्मनिर्भर भारत। आप लेके विदेश से अरबों रुपया आईपीएल में आप देखिए विदेश का खिलाड़ियों को लेके आ रहे हैं और यहाँ खिला रहे हैं। तो यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं, आज देखिए 200-300 के लिए मजदूरी रेजा कोली का काम कर रहे हैं, अभी भी ऐसा स्थिति है। लेकिन आप इधर आत्मनिर्भर का नारा दे रहे हैं और विदेश से खिलाड़ी लाके आप यहाँ के गरीबी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब आपका कहना है कि जो यहाँ के लोग मजदूर है अभी भी 200-300 रुपए में दिन भर खट रहे हैं, और वहीं जब विदेश के खिलाड़ी यहाँ पर खेलने आ रहे हैं उनके ऊपर करोड़ों रुपए की नीलामी लग रही है, ये कहीं ना कहीं तो आत्मनिर्भर नहीं है, ये विदेशों के लिए आत्मनिर्भर है। कैसे आप सोचिए कि अरबों रुपया हर साल आईपीएल में चला जाता है विदेश, तो यहाँ अगर आपका मन साफ है तो आप यहाँ के भारत के ही जो और भी युवा पीढ़ी है उनको मौका दीजिए। अगर वैसे ही देखिए, आप आईपीएल में बहुत सारा युवा खिलाड़ी उभर के आए हैं, कैसे आप अगर मौका ही नहीं दीजिएगा तो आत्मनिर्भर कैसे कहलाएंगे? यही चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, खाली सेंट्रल हो चाहे हम लोग झारखंड सरकार है, वही पॉलिसी एक ही है। आप विदेश से खिलाड़ी ला रहे हैं, ये बहुत नाइंसाफी है, हमको लगता है बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ का पैसा आप विदेश भेज रहे हैं, जाहिर सी बात है विदेश भेज रहे हैं। आपको यहाँ के खिलाड़ियों को मौका देने का अगर आपके मन में ऐसा इच्छा है, तो आप यहाँ का ही जो युवा है उसको खेलने का मौका दीजिए और आईपीएल बढ़ाइए। और कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। और देखिए, जहां तक बात है भारत सरकार देखिए, यही ग्रामीण क्षेत्र में देखिए प्रधानमंत्री आवास का ही देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख दे रहा है, लेकिन नगर निगम में 2.5 लाख वही। तो अब सोचिए, भेदभाव तो सरकार ही कर रहा है, कौन कर रहा है? अब देखिए, झारखंड में सीएनटी कानून सिर्फ एक होता है ना, बिल्ली के गली में घंटी बांधने के जैसा हो गया है। सीएनटी कानून तो बन गया, लेकिन यह जमीन डेली धड़ल्ले से बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं ये खाली बिल्ली के गले में घंटी जैसा बांध दिया है झारखंड के लोगों कि हम सीएनटी कानून लागू है, लेकिन उसका पालन कौन कराएगा? जैसे कुछ दिन पहले यहाँ के जो सरकार है, झारखंड सरकार के मंत्री खुद बयान देते हैं कि हम लोग 75% आरक्षण यहाँ के झारखंडियों के लिए दे रहे हैं। तो झारखंडियों के लिए जब दे रहे हैं 75%, आप तो पहले यह स्पष्ट कीजिए कि 75% में कौन झारखंडी है? अब तो स्पष्ट किए ही नहीं है, खाली लागू कर दिया। दूसरा चीज, यही के कोल्हान का मंत्री भाषण देते हैं सरकार आपके द्वार में कि हमारे झारखंडी लोग कंपनी जाता ही नहीं है, तो कैसे उसको नौकरी मिलेगा? मतलब ये वही बात हुई कि नाव दे दिया गया लेकिन नदी का कोई अता पता नहीं है। इसी तरह वही है, आप सोचिए कि मंत्री जी खुद बयान देते हैं, वो भी सोशल मीडिया में वायरल भी हो चुका है। मंत्री जी बोलते हैं कि नहीं, यहाँ के लोग अगर जाएंगे नहीं कंपनी तो वो तो रोजगार देने घर तक नहीं आएगा। अरे भाई, नियम आप खुद बयान दे रहे हैं कि नहीं, झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम लोग
नियम बनाए हैं कि यहाँ के स्थानीयों को 75% आरक्षण मिलेगा, तो आप उसका पालन कौन कराएगा? जनता कराएगा क्या? आपका जो पदाधिकारी है, जो न्यायपालिका है, उसके ऊपर आप दबाव डालिए कि इसका पालन क्यों नहीं औद्योगिक क्षेत्र में या प्राइवेट क्षेत्र में पालन क्यों नहीं हो रहा। अब दबाव दीजिए। आप जनता को बोलिएगा कि नहीं, सरकार आपके दौर में आप बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ के लोग जाते ही नहीं है कंपनी है, तो कहीं ना कहीं आप मतलब खाली एक तो नियम बना दिए, जहाँ हाँ हम झारखंडी के लिए नियम बना दिए। जो कुछ बातें आप बताए वो सब कागज और कलम के हिसाब से रह गया, ग्राउंड में कुछ होगा ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं वही चीज। जब देखिए, जब तक सरकार, आप देखिए अलग स्टेट में जाइए, जो भी कानून बनाता है उसको अमल कराने का काम सरकार का जिम्मा रहता है, लेकिन यहाँ क्या होता है ना, खाली सिर्फ कानून बना दिया जाता है, उसको अमल नहीं किया जाता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य। जब तक देखिए सरकार के अधीन सब कुछ आता है, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे कोई भी क्षेत्र में, अगर सरकार, यहाँ का प्रशासन, हर कोई अगर दबाव देंगे तो क्यों नहीं होगा? कंपनी डर के मारे देगा। लेकिन यही आप सोचिए, हथियाटी मामला ही उठा के देख लीजिए, यहाँ का मंत्री जी आके खुद जमीन दे रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि किसको बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ तो सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है, मौत तो यहाँ जनता को नहीं। लेकिन जैसे आप चुनाव में जाइएगा, लेकिन उस समय आप देखिए जनप्रतिनिधि गांव गांव जनता का पैर पकड़ने लग जाता है। आप अच्छा काम कीजिए, अच्छा काम करके आपको जनता के सामने जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप तो थोड़ा इधर उधर भटक गए, मैं आपको लाइन में ही लाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं, ये जो कुश्ती के जो अभी विवाद चल रहा था, ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा, मेरे को नहीं लगता है कि सरकार के द्वारा कोई सपोर्ट किया जा रहा है। अभी तक वो इधर उधर भटक रहे हो, जो कुश्ती के जो प्लेयर थे। देखिए ये पूरा, देखिए कुछ दिन पहले सेंट्रल में भी, दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन चल रहा था। देखिए खिलाड़ी का मनोबल कहीं ना कहीं टूटता है। आप देखिए खेल के क्षेत्र में बढ़ावा आप अगर नहीं दीजिएगा, एज ए खिलाड़ी कोई भी आज सेंट्रल लेवल से खेल के आप वो अपना घर परिवार नहीं चला सकता है, ऐसा स्थिति आ जाता है। तो जब एक सेंट्रल लेवल का खिलाड़ी खेलने के बाद उसका परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता है, तो दुर्भाग्य लगता है कि खेल के क्षेत्र में दूसरा कोई जो उस परिस्थिति को देखता है तो क्यों जाएगा खेल के क्षेत्र में युवा। तो वही चीज है, यहाँ क्या होता है ना, आप नियम बना दे रहे हैं। यहाँ देखिए राज्यसभा सांसद के पास अरबों रुपया का संपत्ति मिल जाता है, लेकिन जो सेंट्रल लेवल से खिलाड़ी खेला हुआ उसको यहाँ पेंशन लागू करने में दर दर भटकना पड़ता है। तो इसीलिए नियम बनाने से नहीं होगा, नियम का आप कितना अनुपालन करा पाते हैं सबसे बड़ा। यहाँ क्या होता है ना, खिलाड़ी को सिर्फ खिलाने का टाइम जो प्रोत्साहन दिया जाता है मिलता, बस वही उतना है। उसके बाद उसका क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, कुछ पता नहीं। अच्छा, इसी चर्चा के विषय एक ये मुद्दा और भी आया था कि जो आप बोल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अलग तरह का आवास जो पैसा आ रहा है वो अलग तरह से आ रहा है, और नगर में अलग तरह, ये सही है क्या? बहुत। आप जहाँ आदित्यपुर नगर निगम जाइए, आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में जितना आवास बना है वो 2.5 लाख का बना है, और जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास बना है वो 1.5 लाख में बना है। तो हमारे जो सांसद विपक्ष में रहते हैं सब मूर्ख है। वहाँ ये सब सवाल करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बिल गलत जगह तो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा ना, कि नगर निगम वाला गांव को गांव वाला नगर, गलत जगह ट्रांसफर तो नहीं हो गया ना? सरकार वो जवाबदेही, इस पे डिबेट क्यों नहीं होता है? बड़ा बड़ा जो सेंट्रल चैनल है उसमें क्यों नहीं डिबेट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए सीमेंट का अलग रेट होता है, गिट्टी का अलग रेट, बालू का अलग रेट रहता है क्या, या मिस्त्री या जो रेजा उसका अलग रेट रहता है क्या? ऐसा कुछ नहीं। लेकिन क्यों ऐसे इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमारे जो विपक्ष मुद्दा विहीन है, इस पर कभी हमको लगता है आज तक बात हुआ ही नहीं है। या फिर सरकार को लगता है कि गरीब लोग शहर में बसते हैं और अमीर लोग गांव में बसते हैं? तो पता नहीं सरकार का क्या मनसा है, तो सरकार ही जानेगा, लेकिन ये बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं जो हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग कभी इस चीज को आवाज नहीं उठाते हैं। देखिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य, गांव में गरीब लोग रहते हैं लेकिन शहर में ज्यादा कमाने के लिए जाते हैं। अब सबको पता है कि शहर में कमाने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी शहर में 2.5 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख, ये दुर्भाग्य है। तो देख सकते हैं किस तरह से सरकारों की खुलासा अभी तो 2-4 शब्दों में हो गई, और जितना भी देखा जाए जो कानून और अधिकार बनते हैं वो बस गरीबों के लिए बनते हैं। ये सारा कुछ देखिए आपको ही पता है, खुलासा सारा कुछ होता है, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं बड़े मीडिया चैनल में ये सब नहीं चलता है, और इसे बहुत सारे खुलासे किए और सारा कुछ आपको जानकारी देते रहेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।